बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज मैंने आपके साथ जो सबके साथ पेश आता है, बहुत बड़ा मसला सब के साथ ये पेश आता है कि शलवार का पांचा ऊपर क्यों उठता है, या घुटने से खिंच क्यों पड़ती है, या आसन से खिंच क्यों पड़ती है, जो ट्राउज़र है वो ऊपर की तरफ क्यों चढ़ता है। तो इन सब का हल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा तरीका आप करें, तो किस तरीके से आप कटिंग करें तो आपके ये सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और फिर आपको समझ आएगी कि आपने किस तरह कटिंग करनी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी आज, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हमने कितनी कितनी मेज़र करनी है। तो ये हमने इंच टेप ले लेनी है। तो नीचे पहले हमने कटिंग पहले से की है। कपड़ा 4 फोल्ड में हमने जो है वो बिछाया हुआ है। ये हमने 4 फोल्ड में कपड़े को प्रेस करके तो ये बिछा लिया है नीचे कटिंग के लिए। तो आपने भी अच्छी तरह प्रेस करके तो आपने ये कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। तो फिर आपने ये निशान लगाने हैं। ये मैंने बंद साइड जो है वो अपनी तरफ रखी है, क्योंकि हमने ये ट्राउज़र पजामे की तरह करना है, लेकिन हमने साइड की कटिंग नहीं करनी, क्योंकि कुछ लड़कियों को पैंट पजामा जो है वो काटने में बहुत मुश्किल होती है। तो फिर हमने ये हम इस तरह काटें तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी कटिंग के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने नीचे 1 इंच का निशान लगा लेना है। नीचे हमने एक्स्ट्रा जो है वो कपड़ा लगाना है फोल्डिंग के लिए। फिर हमने अपनी जो है लंबाई देख लेनी है कि लंबाई हमने कितनी रखनी है। तो लंबाई हमने जो रखनी है वो हमारी तैयार 37 इंच है। ये 37 इंच पे मैंने निशान लगा लिए, लंबाई का निशान मैंने लगा लिया। ये तैयार हमारा जो ट्राउज़र पैंट पजामा है वो हमने 37 इंच रखना है। तो 37 इंच पे मैंने ये एक निशान लगा लिया है। अब हमने देखना है कि हमारी जो कमर का साइज़ है, हमारी जो वेस्ट कहते हैं, वो कितनी है अपनी। तो ये हमने अपनी जो शर्ट, ये हमने कुछ जो है उनको समझ नहीं आती कि हमने कितनी रखनी है ऊपर से, जो वेस्ट का साइज़ होता है वो कितना रखना है। तो आप अपनी शर्ट ले लें, तो शर्ट लेके आपने ये अपनी कमर का साइज़ ले लेना है कि कमर का साइज़ कितना है। तो ये हमारा 90 इंच आ रहा है। तो 90 इंच का हमने ये हाफ कर लेना है। हाफ करके तो हमने देखना है कि कितना है। ये हमारा 9.25 इंच आ रहा है। तो 9.25 इंच पे हमने ये एक निशान लगाना है सिंपल। तो अब हमने इसमें ये ऊपर से हमने जो निशान लगाया, अब हमने इसमें 3 इंच जो है वो हमने एक्स्ट्रा रखना है। 13 इंच पे हमने ये मार्किंग करनी है। वेस्ट का साइज जो है वो आ रहा था 9.10 इंच, तो हमने ये 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए डाला है कपड़ा। तो ये हमने निशान इधर ऐसे लगा। अब हमने अपने जो आसन का निशान है वो हमने लगाना है। तो ये हमने 12 इंच पे लगाना है आसन का। ये 12 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया है। अब हमने थाइस का साइज लेना है कि थाइस का साइज हमने कितना लेना है। तो ये हमने जितना जितना हमने ये ऊपर रखा है 13 इंच, इतना ही हमने ये थाई का साइज 13 इंच पे पहले हमने निशान लगा लेना है। तो 13 इंच पे हमने ये निशान लगाया है। ये अब ये जो निशान है ये भी मैं आपको सीधा करके तो फिर आपको समझाती हूँ कि किस तरह आपने ये, मैंने निशान सीधा लगा लिया है। अब हमने ये जो जिस तरह आर्म होल की गुलाई देते हैं, इस तरह हमने ये थाई को गुलाई देनी। आपने ये पॉइंट आपने नोट करना है। आपने ये ज़्यादा गुलाई जो है वो नहीं देनी। इस तरह ये जो अब जब आप सिलाई लगाते हैं तो इस तरह ये जो सिलाई है इसकी चोंच निकल आती है। अगर आप मसलन ये जो है ये ट्राउज़र है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप इसकी ज़्यादा गुलाई डीप करेंगे तो ये जो है ये बाहर की तरफ निकल जाती है। ये जो कोना सा एक बन जाता है, ये बहुत ही बुरा लगता है। इस तरह आपके ट्राउज़र में इधर से खींच पड़ती है, इधर से फिर कपड़ा कम हो जाता है तो खींच पड़ती है। तो आपने ज़्यादा गुलाई जो है वो नहीं देनी। आपने ये हल्की सी ढीले हैंड के साथ आपने ये जो है गुलाई देनी है। अब हमने ये 13 इंच पे निशान लगाया था। 13 इंच पे निशान लगाया, तो अब हमने 2 इंच की लूजिंग, 2 इंच का मार्जिन इधर भी छोड़ना है। तो 15 इंच पे हमने ये निशान लगाना है। ये 15 इंच पे हमने ये निशान लगाया।
तो फिर हमने ये जो गुलाई थी ये काट ली। अब हमने पंचे का साइज रखना है, तो 7 इंच पे हमने पंचा तैयार रखना है। तो 7 इंच पे मैं एक निशान लगा लेती। ये 7 इंच पे मैंने ये 7 इंच हमने पंचा तैयार रखना है, क्योंकि ये हमने पैंट पजामा की तरह कटिंग नहीं किया, लेकिन इसकी शेप जो है वो पैंट पजामे की तरह ही आएगी। ब्रांड पे इसी तरह पैंट पजामा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी शेप जो है वो पैंट पजामे वाली आती है। तो इस तरह हमने कटिंग करना है। तो फिर हमने एक स्केल ले लेना है। स्केल लेके तो हमने इधर रखना है, ये जो हमने नीचे 7 इंच पे निशान लगाया है इधर, तो इसको जो ऊपर हमने अपनी ये जो थाई का साइज लगाया है उधर तक हमने ये स्केल को सीधा रख के तो हमने ये निशान लगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ सके और आप भी ब्रांड की तरह का ट्राउजर कटिंग खुद कर सकें। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हमने छोटी बड़ी कटिंग साइडों से हमने ये बंद साइड है, साइडों से हमने कोई कटिंग नहीं करनी, कोई छोटा बड़ा हमने नहीं करना। जस्ट हमने सिर्फ जो आसन हमारा जो फ्रंट छोटा और बैक बड़ा होता है, ये सिर्फ हमने इस तरह ही करना है। ये हमने ये देखें जिस तरह ये है, ये फ्रंट छोटा और बैक बड़ा है, इसी तरह हमने ये भी निशान लगाना है। तो ये मैंने तैयारी का निशान लगाया था। अब हमने जितना नेफा फोल्ड करना है उस हिसाब से हमने ये कपड़ा जो है वो लेना है। ऊपर हमने इलास्टिक के लिए बेल्ट इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच पे मैंने ये निशान लगाना है। 2-2 इंच पे मैं ये निशान लगा लूंगी, क्योंकि ये पहले हमने सिर्फ तैयारी का निशान लगाया था, एक्स्ट्रा हमने नहीं मार्जिन छोड़ा था। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा लेनी है। ये हमारा नेफा फोल्ड होना है। ये मैंने नेफे का निशान लगाया। अब हमने जो बैक बड़ा रखना है उसका हमने ये निशान लगाना है। तो बैक के लिए हमने 1.5 इंच, ये देखें ये 1.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाना है। तो ये हमारा 1.5 इंच ही आ रहा है। तो 1.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया। ये इस तरह करके हमने इधर से कोई छोटा बड़ा नहीं रखना, इधर से 2 इंच का हमने मार्जिन नहीं छोड़ना, ना ही हमने एक्स्ट्रा को कपड़ा छोड़ना है। ये जो मैंने निशान लगाया इसी पे हमने ये कटिंग कर लेनी है। सिर्फ सिलाई का हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है। तो अब हमने ये जो मैंने निशान लगाया है, अब हमने इसको तिरछा जो है वो निशान लगा के तो तिरछे पे में हमने ये निशान लगा लिया। ये हमने तिरछी जो है वो लाइन लगा ली है। इस तरह हमारा जो नेफा है आसन है वो बैक से बड़ा और फ्रंट से छोटा आ जाएगा। ये 1.5 इंच जो हमने ऊपर कपड़ा छोड़ा है, वैसे तो ये हमारा जो हमने इलास्टिक डालना है ये कपड़ा हमने छोड़ा है, बैक का भी है और फ्रंट का भी। ये हमने एक्स्ट्रा से बैक पे जो है वो छोटा बड़ा रखना है। तो चले कटिंग करते हैं। तो ये हमने सिलाई का सिर्फ मार्जिन छोड़ना है, तो हमने कटिंग कर लेना। तो नीचे से भी हमने कपड़े को बराबर कर लेना है इस तरह। इधर हमने एक निशान लगा लेना है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये ऊपर से हमने ये जो पीछे में कटिंग किया है तो ये हमने किस तरह करना है। आपने इस तरह जो है वो सीधा रख लेना है और इधर से हमने चारों पल्लों की कटिंग कर लेनी है। पहले हमने चारों की कटिंग करनी है। ये हमने चारों पीसेस की कटिंग कर लेनी है। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं आपको, अब हमने अलग-अलग से तो कटिंग की नहीं, तो ये हमने जस्ट 2 जो है वो फ्रंट के इस तरह हमने आपस में दोनों को इस तरह पहले देख लेना है कि हमारे फ्रंट की साइड पे कौन से पल्ले आने हैं। तो ये हमने इस तरह पकड़ के इस तरह करके तो इनको इस तरह हमने ये जो 1.5 इंच का हमने ये जो मार्जिन छोड़ा था वो हमने निशान लगा लेना है ऊपर।
ये हमने 1.5 इंच का निशान लगा के तो इधर से हमने इसको सीधा कर लेना है। तो ये स्केल की मदद से हमने ये सीधा इसको कर लेना है। ये हमारी फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड को हमने सीधा ही कर लेना है। बैक को, क्योंकि हमने बैक को बड़ा रखना है, इससे भी आपका ट्राउजर जो है उसको खींच नहीं पड़ती। अगर आप आसन जो है वो अपने हिसाब से ज़्यादा बड़ा रख लेंगे तो फिर भी आपको ये जो है वो मसला आ जाता है। अगर ये आप जो है आसन को भी बड़ा रखें, अगर अपने साइज से आप, अगर ये जो हमारा आसन है ये ठीक है, परफेक्ट है, हमारे साइज से जो हमने कटिंग की है, अगर आप बड़ा रखते हैं तो फिर ये जो सिलाई है ये हमारी छोटी हो जाती है, बचाव आता है, वो पोंचा जो है वो साइडों से पोंचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो अगर ये सिलाई हमारी कम होगी तो फिर भी हमारा पोंचा जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है साइड से। तो ये मसला हो गया, हल हो गया आपका। अब मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह ये हमने स्टिच करना है। तो ये हमने, ये देखें, हमने कोई छोटी बड़ी कटिंग कोई मुश्किल तरीके से हमने नहीं की, फिर भी ये जो है वो छोटा बड़ा आ रहा है। ब्रांड की तरह, जो ब्रांड पे अक्सर हम जाएं तो लेके आए ट्राउजर वगैरह, तो इसी तरह जो है वो फ्रंट छोटा और बैक बड़ा होता है। तो इसी तरह ये देखिए हमने आसान तरीके से आपको ये जो है ट्राउजर पैंट पजामा जो है वो कटिंग करना सिखाया है। इसकी शेप बिल्कुल पैंट पजामे की तरह आएगी और साइडों से भी हमने कोई कटिंग नहीं की। ये उनके लिए है जिनको बहुत मुश्किल लगता है कि पैंट ट्राउजर जो है वो किस तरह अब बहुत मुश्किल लगता है उनको कटिंग करना। तो ये मैंने वीडियो उनके लिए बनाई है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से ये जो है ये सिलाई कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये दो बैक के दो पीसेज उठाने हैं, तो इधर हमने ये सिलाई जो है वो इधर लगा लेनी है। ये आपने पहले बैक को उठाना है तो आपने सिलाई इधर लगा लेनी है, तो फिर आपने फ्रंट की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने पैंट जो पजामा है उसकी कटिंग कर ली है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी हर एक स्टेप की। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, पूछ सकती हैं। अगर आप भी इस तरह ट्राउजर बनाएं तो आप के भी सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। ना ही पांचा ऊपर को जाएगा, ना ही घुटने से खींच पड़ेगी, ना ही आसन से खींच पड़ेगी। तो ये आपके तमाम मसलों का मैंने हल आज आपको बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कल तक की वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।